डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि रीनल फेलियर होता क्या है। शॉर्ट समय एक बार दोबारा बता दूं, एक्यूट रीनल फेलियर में जो है इंट्रा रीनल था हमारे पास, प्री रीनल था, पोस्ट रीनल था, 3 फेसेस हमने उसमें ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। देखो ट्रीटमेंट का इसमें डिवाइड किया हुआ हमने ट्रीटमेंट को, जैसे कि प्री रीनल फेलियर में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आती है और ये क्वेश्चन हमारे एनक्लेक्स में पूछा गया है और यही एम्स में पूछा गया है और यही यूपी में जो एक बार पीछे एंट्रेंस हुआ था उसमें भी पूछा गया है और यही क्वेश्चन जो है आपका इसमें नर्सिंग ट्यूटर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि प्री रीनल फेलियर में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो प्री रीनल फेलियर में एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट की हाइड्रेशन को मेंटेन करना। उसके बाद मैंने जैसे अपने प्रीवियस टॉपिक में अगर आपने पढ़ा होगा कि जब हम इंट्रा रीनल की बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब हमारी किडनी फेल होती है तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ जाती है और पोटाशियम बढ़ जाता है। जब हमारी बॉडी में पोटाशियम बढ़ता है तो किडनी फेलियर में हमें पोटाशियम के लेवल को मेंटेन करना होता है। तो वो भी एक इसकी ट्रीटमेंट होती है कि हमें पोटाशियम के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। किडनी फेलियर ऐसा है बच्चे कि फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा है, फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा है तो H पॉजिटिव आयन भी बाहर नहीं जा रही है। अगर वो बाहर ही नहीं जा रही है तो पोटाशियम हमारी बॉडी में अकुमुलेट हो रहा है। अब किडनी फेलियर में किडनी के स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आएंगे, एक तो आगे की यूरिन आउटपुट नहीं जा रही है लेकिन साथ में उसकी वजह से पोटाशियम का लेवल बढ़ रहा है तो ये सिम्टम आएंगे पेशेंट को। तो हमें इसमें मेंटेन करना होता है पोटाशियम के लेवल को। तो अगर किडनी फेलियर में अगर हमारे पास पोटाशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो एज ए नर्स एक क्वेश्चन जो है आपके ऑलरेडी मैंने बताया जितने भी प्रीवियस टेस्ट हैं उनमें आता है हाउ टू मैनेज द हाइपरकैलेमिया। तो आपको इसमें मेडिकेशन को याद रखना है कि अगर हमारे पास पोटाशियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो उस केस में हमने इंसुलिन प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो पेशेंट को देना होता है। साथ में हमें, क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे पोटाशियम का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है इसका मतलब ऐसा है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो पोटाशियम जो है वो सेल्स में शिफ्ट होने लग जाता है। अगर सेल में ही पोटाशियम शिफ्ट होने लग गया तो दैट मीन्स हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी रिजिडिटी में आ जाती है, हरकत में आ जाती है, पूरा हमारी बॉडी में स्पाज्म जैसी अरिथमिया हो जाता है। तो इतना अरिथमिया बढ़ जाता है तो अरिथमिया कई बार हमें इसमें वेंटिकुलर टैकीकार्डिया भी हो जाता है। तो इस अरिथमिया को ही प्रिवेंट करने के लिए हमें इमीडिएट एक्शन में जो है वो कैल्शियम ग्लूकानेट पेशेंट को देना पड़ता है। साथ में हमारे पास सोडियम पॉलीस्टाइरेट सल्फोनेट जो होता है एक अनीमा होता है वो भी हमें पेशेंट को देना पड़ता है। अगली जो हमारी ट्रीटमेंट होती है वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। पहले हम इन ट्रीटमेंट को करते हैं। अगर किडनी का फेलियर जो है वो अभी हमारे पास एक्यूट है, एक्यूट में ट्रीटमेंट चलती है हमारी, लेकिन धीरे धीरे किडनी का फेलियर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम फिर इस थेरेपी पे आएंगे। थर्ड वन इज योर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें आपको पता ही है हम पेशेंट को किस पे डालते हैं, डायलिसिस पे। डायलिसिस में जैसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस और कंटिन्यू रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालते हैं। तो पहले तो बच्चे आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि पेशेंट आपके पास आया वो बोल रहा है कि मुझे जी किडनी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और आते ही आप पेशेंट को लिटवा दो कि चलो जी मैं आपका डायलिसिस कर देता हूँ। ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको पता करना पड़ेगा कि एक्यूट रीनल फेलियर है तो कौन से टाइप का है, इंट्रा का है या प्री रीनल है या पोस्ट रीनल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्दर ट्रीटमेंट होगी। तो ये जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है ये हम क्रोनिक रीनल किडनी फेलियर में स्टार्ट करते हैं, जिसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक टाइप से रीनल एक्सेस में किडनी फेल है तो हमें डायलिसिस पे पेशेंट। अदरवाइज पहले हम जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो कभी भी आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर आती है तो आपने एकदम ये नहीं डाल देना है कि ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जी डायलिसिस डाल दो। आप स्टार्ट करोगे कि मेंटेन द, पहले तो आप देखोगे कि कौन सी टाइप का फेलियर है, उसके बाद जैसे हाइड्रेशन को ट्रीटमेंट आप इसके, क्योंकि जब भी किडनी फेल होगी तो पहला सिम्टम मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हाइपरकैलेमिया होगा ही होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है।
तो इसके बाद की पॉइंट आपने याद रखना है एज ए नर्स। एक क्वेश्चन भी आपके पास आया हुआ था प्रीवियस एग्जाम में कि अगर किसी की किडनी फेलियर है तो उसमें पेशेंट को क्या होने के चांसेस होते हैं। तो किडनी फेलियर में एज ए नर्स हमारी ड्यूटी होती है पेशेंट का एक तो फीवर लेना, क्योंकि किडनी फेलियर वाले पेशेंट में इन्फेक्शन के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो हमारा पहला काम है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना। और अगर हमें एज ए नर्स पता होना चाहिए कि अगर फीवर आ रहा है, फेवराइल टाइप का फीवर है, तो आपने उस फीवर की भी पेशेंट को क्या देनी होती है, ट्रीटमेंट देनी होती है, क्योंकि इन्फेक्शन इज द फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द क्रोनिक रीनल फेलियर। मैम कॉल आ रही है आपको।